वेनम 1 की आखिरी लड़ाई में रायट ने अपनी पूरी ताकत से वेनम को हरा दिया, लेकिन बाद में उसने वेनम को खत्म नहीं किया बल्कि उसे वही छोड़कर चला गया। सिम्बायोट फैमिली में जब कोई अपने जैसे सिम्बायोट को हरा देता है तो अक्सर उसे निगलकर खत्म कर देता है, लेकिन रायट ने वेनम को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो जल्दी में था क्योंकि उसे रॉकेट पकड़कर अर्थ से निकलना था, पर असली वजह ये थी कि रायट ने वेनम की जान की कीमत को कम समझा। उस समय एडी लगभग मर चुका था। अगर वेनम उसे बचाता तो एक कोडेक्स बन जाता और फिर कॉस्मिक सिम्बायोट्स उसके पीछे हजारों की संख्या में पड़ जाते। रायट ने कभी सोचा ही नहीं था कि वेनम अपनी जान की परवाह किए बिना उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आखिरकार रायट अपने ही घमंड की वजह से मारा गया। वेनम 3 द लास्ट डांस। इस फिल्म में नल के और भी ताकतवर सिम्बायोट्स दिखाए गए, लेकिन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा प्रभाव सिर्फ लैशर का दिखा। उसकी परफॉर्मेंस सच में पूरे सिम्बायोट ग्रुप की MVP थी। असल वजह थी उसकी अपने होस्ट डॉक्टर पेन के साथ परफेक्ट कंपैटिबिलिटी। वेनम फैमिली का एक हिडन रूल है, जब सिम्बायोट और होस्ट का तालमेल सही हो जाए तो उनकी असली ताकत दोगुनी होकर बाहर आती है। यही वजह है कि वो अपने से कई बड़े दुश्मनों को भी हरा देते हैं। डॉक्टर पेन और लैशर दोनों महिलाएं हैं, इसलिए उनका मर्ज बहुत स्मूथ था। बाकी सिम्बायोट्स को तो ऐसे होस्ट्स मिले थे जो मौत के करीब थे, जो भी मिला उसी से जुड़ गए, लेकिन डॉक्टर पेन और लैशर एक दूसरे को पसंद करके जुड़े, इसलिए उनकी शक्ति बाकियों से कहीं ज्यादा थी। क्यों स्पाइडरमैन वेनम से जुड़कर भी पहले जैसा ही दिखता रहा? बहुत लोग पूछते हैं कि वेनम जब किसी और इंसान पर चढ़ता है तो उनकी पूरी बॉडी बदल जाती है, पर स्पाइडरमैन पर चढ़कर वो इतना क्यों नहीं बदलता? क्या वेनम भी देखकर बर्ताव करता है? असल बात यह है, वेनम होस्ट की ताकत के हिसाब से अपना रूप बदलता है। जब वो कमजोर एडी के साथ था तो वेनम खुद भी कमजोर दिखता था, लेकिन स्पाइडरमैन तो खुद एक पावर हाउस है। उसकी ताकत, स्पीड, डिफेंस, रिएक्शंस, यहाँ तक कि वो हाथों से चलती ट्रेन को रोक सकता है। ऐसे सुपर हीरो के सामने वेनम बिल्कुल सेटल हो जाता है, एकदम कंट्रोल में, जैसे एक काम पार्टनर। इसलिए स्पाइडरमैन को वेनम का सबसे ताकतवर होस्ट माना जाता है। इसी वजह से जब स्पाइडरमैन ने वेनम को रिजेक्ट कर दिया तो वेनम ने सैंडमैन के साथ मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश की। ये थी वेनम की 3 दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज। अगर आप भी वेनम के फैन हो तो इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचा दो। कमेंट में जरूर बताना, क्या वेनम और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन शेयर करने चाहिए? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वेनम खुद आकर याद दिलाएगा।